रिपोर्ट देखिए। दरकते पहाड़, जलते जंगल, पानी के लिए जद्दोजहद और टूटती आस, मानो ये पीड़ा अब देवभूमि का प्राय बन गई हो। वैसे तो पहाड़ों पर मौसम सुहाना रहता है, लेकिन यहाँ का जीवन सुहाने सपनों से कोसों दूर है। जो पहाड़ चाहे उत्तराखंड के हों या हिमाचल के, भारत के कई हिस्सों की प्यास बुझाते हैं। उन्हीं पहाड़ों का दूर दराज क्षेत्र अक्सर उसी प्यास में तड़पता रह जाता है। किसी ने क्या खूब कहा है, पहाड़ का पानी और जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आती। गर्मी के तपिश के बीच पहाड़ के लोग प्राकृतिक स्रोतों के पानी से अब महरूम हो चले हैं। जनपद चमोली में अब तक 20% प्राकृतिक जल स्रोत सूखने की कगार पर है, जिससे आए दिन अलग अलग जगहों से पेयजल किल्लत को लेकर लोगों की नाराजगी भी सामने आ रही है। हालांकि जून माह के बाद मानसून सीजन का आगाज हो जाता है, जिससे गर्मी के साथ साथ पेयजल की समस्या भी कम हो जाती है। लेकिन इस जून में ये राहत अभी भी मानो कोसों दूर है। जनपद चमोली में तो स्थिति ये है कि प्रसिद्ध और धार्मिक महत्व रखने वाले बेदनी आज पानी के बिना है। ये वो कुंड है जिन्होंने पहाड़ की जीवन शैली को अपने अंदर संजोया है, और अब इनके भीतर का पानी सूख जाना बेहद चिंतनीय विषय है। ऐसा पहली बार देखा गया जब बेदनी कुंड में पानी नहीं है। बुग्यालों के बीच और ग्लेशियर्स की तलहटी के साथ इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद अगर यहाँ पर पानी सूख रहा है तो इससे गंभीर कुछ नहीं हो सकता। हम देख रहे हैं लगातार हमारे जल स्रोत सूख रहे हैं। वहीं अभी 16 तारीख को मेरा बेदनी और आली बुग्याल का भ्रमण रहा और वहां की चीजों को जानने का मौका मिला। तो हमने देखा जो बेदनी कुंड है, जो कभी नहीं सूखता था, वो तक सूख चुका है। बुग्यालों में ये स्थिति हो चुकी है कि हमारे जो बुग्यालों में कुंड हैं, जो पानी के स्रोत हैं, जो पानी के ताल हैं, कुंड हैं, वो सूख रहे हैं। पानी की समस्या केवल पानी की जरूरतों तक ही सीमित नहीं, जैसा कि हर पर्यावरण के चक्र में होता है, सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक वैसे ही पानी की हो रही कमी ये इशारा कर रही है कि हमने पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर उसे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। हमने अपने घरों में एसी लगाए, लेकिन पेड़ लगाना भूल गए। नतीजन वातावरण का तापमान अब 45 डिग्री के पार रहने लगा। जब हम अपने एसी दफ्तरों या घरों में बैठे हैं तो इसी बढ़ते तापमान का खामियाजा जंगल के जीव जंतु, पेड़ पौधे और गरीब लोग भुगत रहे हैं। लेकिन जैसे हमने 5G की चाह में कई पक्षियों की प्रजातियों को खो दिया, ठीक वैसे ही अपनी इंसानी गलतियों की वजह से एक जमाने में पहाड़ों के ठंडे मौसम में राहत देने वाले ये चीड़ के पेड़ अब लगातार बढ़ती गर्मी में अभिशाप बनते जा रहे हैं, क्योंकि ये ज्वलनशील होते हैं। न विभाग कभी भी चीड़ उन्मूलन को लेकर कोई योजना बनाता है और न बताता है। सवाल ये उठता है कि क्या सरकार चीड़ उन्मूलन करना ही नहीं चाहती? अब क्या कि बार बार जंगलों में आग लगना, इस प्रकार की घटना बढ़ रही है, तो अब लोगों का ये काम भी बंद कर दिया है इन्होंने, और इस वजह से सोर्स रिचार्ज नहीं हो पा रहे हैं। तो यही कारण है कि मुख्य कि भाई हम उस चीज पर ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं। भीषण गर्मी का आलम यह है कि इतिहास में सबसे ज्यादा तापमान 1913 में अमेरिका के डेथ वैली में 56 से 57 डिग्री था, और भारत में अधिकतम तापमान इस आंकड़े के बेहद करीब है। इस गर्मी का असर न सिर्फ पर्यावरण पर बल्कि अब लोगों की जरूरतों पर भी पड़ने लगा है। पानी से लेकर बिजली सब प्रभावित हो रहा है। आलम यह है कि सरकार की ओर से अति मानसून और अति सर्दी आपदा की श्रेणी में संग्रहित हो जाते हैं, लेकिन बात अगर भारत की तपती धरती की जाए तो उसके लिए कोई आपदा की श्रेणी नहीं है और न ही कोई ठोस प्रबंधन। हम जानते हैं कि गर्मी बहुत है, लेकिन गर्मी से निपटने के लिए सिर्फ कुछ शुरुआती कदम उठाए गए हैं, और ये कदम ना तो इंसान को बचा पा रहे हैं और न ही पानी को। उत्तराखंड में बढ़ती आग की घटनाओं के बाद उसका परिणाम अब सामने आ रहा है। पहाड़ों में भी अब पारा 40 के पार होने लगा है, जो एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। वहीं प्राकृतिक जो स्रोत हैं वो भी लगभग सूखते जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में पेयजल का संकट गहरा सकता है। वहीं पर्यावरणविदों का कहना है कि जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जैसा बेदनी कुंड है, इस तरह के कुंडों में भी पानी नहीं है, जो बहुत ही गंभीर विषय बनेगा, जिसको लेकर कहीं न कहीं पर्यावरणविदों के साथ साथ शासन प्रशासन के लोगों को भी गंभीरता से इस विषय पर काम करना चाहिए और इसके समाधान के लिए कोई लंबी योजना
बनानी पड़ेगी। सुरेंद्र रावत, न्यूज स्टेट, चमोली। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज स्टेट।